समाज सेवा का रास्ता न सिर्फ मन की शांति और लोगों के सहयोग से गुजरता है, बल्कि राजनीति तक भी पहुंचता है। समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं जो प्रखर समाज सेवी थे, उनको लोगों ने और विस्तार देते हुए उनको राजनीति की कुर्सियों तक पहुंचाया है। ऐसे ही लोगों में शुमार हैं डॉक्टर सत्यवान राणा, जो सामाजिक कार्य करते हुए आम आदमी पार्टी ने इनको पहचाना और अपने पार्टी में वार्ड 24 से मंडल अध्यक्ष बनाया। वार्ड अध्यक्ष हैं आज के समय में और अभी भी समाज सेवा के क्षेत्र में वैसे ही लगे हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी, और पहले जो पूर्ववत अपने तरीके से समाज सेवा में लगे रहे हैं। से बात करते हैं डॉक्टर साहब, किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं अभी भी, जब आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में और आपका कार्यक्षेत्र बढ़ गया है। ऐसे में लोगों की सेवा के लिए ऐसे कौन कौन से कदम हैं जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहेंगे, जो लगातार लोग उन परेशानियों से गुजर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं और आप उसके समाधान की दिशा में कदम उठा रहे हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जो इतने अच्छी व्याख्या में मेरा बखान किया। शायद यही मेरी जीत है कि जब लोग मेरे काम को पहचान रहे हैं और आप जैसे जो प्रखर वक्ता हैं अपनी वाणी से इस तरह के शब्द अगर मेरे लिए निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो काम मैंने किया उसका मुझे फल मिल रहा है। और राजनीति की मैं अगर बात कहूं तो आम आदमी पार्टी सदैव से राजनीति बदलने आई थी, और सबसे पहले 2013 में इस पार्टी के बनने के बाद जो बदलाव का डंका सुना वो दिल्ली में सुना, और जो भी काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए उनको ज़मीनी स्तर पर लाने में हम लोगों ने काम किया। जो भी नीतियां बनती थी ऊपर के लेवल पर, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीति बनाते थे, जो हमारे विधायक नीति बनाते थे, उसको ग्राउंड लेवल पर किस तरह अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करना है, उसका जो काम था वो हमें सौंपा गया था। आज जो हम मुख्यतः काम कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं हमारे ऑफिस में, बुज़ुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही होगी आपको। तो एक नई योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, जिसको कि पुनः रिवाइव किया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ये योजना चल रही थी, बीच में कोरोना टाइम आया तो एक होल्ड दिया गया इसको, और अब फिर इस योजना का पुनः शुभारंभ किया गया है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, और राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए जा रहा है। तो उसी के लिए रजिस्ट्रेशन हमारे कार्यालय पे चल रहे हैं, और हम एक कोशिश कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति बुज़ुर्ग हमारे पास आएँ, हम उनको उनका रजिस्ट्रेशन करा के दें। उसके लिए हमने अपनी टीम को बिठा रखा है और हम काम कर रहे हैं। और अन्य कोई भी दायित्व जो हमारे विधायक माननीय महेंद्र गोयल जी मुझे सौंपते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनकी दी हुई हर कसौटी पर मैं खरा उतरूं। और एक और बात, जो समाज कल्याण होता है, चैरिटी बिगिन्स एट होम। आपके घर से ही समाज कल्याण शुरू होता है। आप अपने पड़ोस से, घर से, अपनी RWA से, उसके बाद अपने वार्ड से, और जैसे व्यक्ति का स्तर बढ़ता जाता है उसका समाज कल्याण का दायरा भी बढ़ता जाता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जब से आप राजनीति में हैं, इधर पीछे लंबे समय से देखने को मिला है लगातार आप कैंप लगा रहे हैं अपने कार्यालय पर और आसपास की कई जगहों पर, जिसमें वो चाहे आधार कार्ड का कैंप हो, स्वास्थ्य चेकअप का कैंप हो, वोटर आई कार्ड बनाने हो, या ऐसी ज़रूरतें जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं। छोटी छोटी बदलाव करने हैं, लेकिन उनको कई दिनों तक कार्यालयों का, ऑफिसों का चक्कर लगाना पड़ता है। लोगों का कितनी उम्मीद थी आपके लिए कि आप, या मांग थी आपसे कि आप ऐसे आयोजन करें, आपको कहाँ से ये मन में आया कि इसकी आयोजन करें और लोगों की समस्याओं को जितना कम हो सके उसको और कमतर किया जा सके? देखिए, ये जो सोच थी एक पढ़ने लिखने वाले मुख्यमंत्री की सोच थी, और हमेशा से मैंने पढ़ा भी था। शेक्सपियर वक्ता ने कहा था कि स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंसेस। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये एक बड़ा बदलाव लाती हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने एक डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की थी, बहुत सारी सेवाएं आपके दरवाजे पर पहुंचाई। तो इसी तरह हमने अपने वार्ड में 2 कार्यालय खोल रखे हैं अपने। उसके बाद कुछ काम ऐसे होते हैं, मैं सुबह जो अपने घर से शुरू करता हूं, आप यकीन मानिएगा सुबह 7 बजे मेरा दरवाज़ा खुल जाता है, और बहुत सारे लोगों को तो मैं 7 से 10 बजे तक अपने घर से ही कोशिश करता हूं कि उनके काम कर दिए जाएं। 10 बजे मैं अपने कार्यालय पहुंच जाता हूं, यहां आके फुल फ्लैश काम करते हैं। और अभी तक
अगर संख्या की बात की जाए तो शायद मैं गिन के तो नहीं बता पाऊँगा, पर हमने अपने वार्ड में अगर 65,000 मतदाता हैं तो तकरीबन 20 से 25,000 मतदाताओं को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ योजना का लाभ पहुंचा है। और जब हम इतने बड़े स्केल पर योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें अच्छा भी लगता है जब हम लोगों के काम करते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे केजरीवाल साहब ने कहा डोर स्टेप डिलीवरी, तो आने वाले दिनों में मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आज तो लोग बाग चलकर हमारे पास आ रहे हैं, बहुत थोड़े दिनों में हम कैनोपी लगाकर लोगों के बीच में होंगे, उनकी सेवाओं को उनके घरों पर ही पहुंचाएंगे। और जो काम वो लोग लंबी कतारों में या दिनों दिन घूमकर कराते थे, आज हम उसको अपने ऑफिस पे करा रहे हैं और आने वाले दिनों में उनके घर पर पहुंचकर कराएंगे उन कामों को। तो हमने एक बीड़ा उठाया है समाज को बदलने का, और विधायक महेंद्र गोयल जी का मार्गदर्शन सदैव हमारे साथ रहता है। आपके कार्यालय में पिछले लंबे समय से देखने को मिलता है कि आधार कार्ड को लेकर के हमेशा काम चलते रहता है लोगों। लगभग कितने ऐसे लोग होंगे प्रतिदिन की अगर बात करें तो जो आने वालों की संख्या होगी जो आधार कार्ड में सिर्फ बदलाव के लिए आप लोगों से संपर्क करते हैं? चूँकि आधार कार्ड के जो केंद्र हैं वहाँ पर लंबी कतारें लगती हैं, 3 बजे 4 बजे सुबह ही लोग आ जाते थे। हमने कई बार उसकी खबर की, हम कई बार वहाँ पे गए, देखे। आपके पास जो प्रतिदिन लगभग आधार कार्ड में बदलाव कराने वाले आने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? देखिए, आधार कार्ड एक वन नेशन वन आईडी, जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ, मेरा आधार मेरी पहचान। अगर आधार के पिछले हिस्से की बात करें जो कि एड्रेस चेंज से रिलेटेड होता है, वो हम अपने ही कार्यालय पे प्रतिदिन करते हैं। और जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है जिस पे आपके नाम में अगर करेक्शन है या डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, उसके लिए हम मासिक तौर पर कैंप लगाते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति डेली हमारे पास आता है और इस तरह की अगर 2 4 5 करेक्शन होती हैं, तो चाहे हमने अपने साथी जो हमारे बैंक मैनेजर्स हैं, चाहे वो येस बैंक के मैनेजर हो गए, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा के, जहाँ जहाँ आधार सेंटर बने हुए हैं, या अंबेडकर भवन में हमारे नज़दीकी एक आधार सेंटर है, हम लोगों को रिक्वेस्ट बेसिस पे जाकर प्रायोरिटी पे उनका काम करा कर देते हैं। हाँ, पिछले पोर्शन की अगर बात आती है तो हम डेली, हम कोई कैंप की वो बात नहीं कर रहे हैं, मासिक तौर पर हम कैंप लगाते हैं, पर डेली हमारे यहाँ आधार, वोटर आईडी, बुजुर्ग महिला पेंशन, विकलांग और विधवा पेंशन। और एक और खुशखबरी आपके चैनल के माध्यम से देने वाला हूं, आने वाले दिसंबर माह में जो बुजुर्ग पेंशनें पिछले 2 साल से रुकी हुई थी वो भी चालू होने जा रही हैं। उसके लिए भी विधायक जी प्रतिबद्ध हैं और इस काम को अगले महीने सुचारू रूप से इसी कार्यालय पे चालू कर दिया जाएगा। और हमारे कार्यालय का टाइम सुबह 10 बजे से और रात को 6 बजे तक है, और कुछ दिनों में हम इसको रात को 8 बजे तक करने वाले हैं, ताकि जो वर्किंग लोग हैं वो रात को 8 बजे तक भी हमारे कार्यालय पर आकर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। आपके चैनल के माध्यम से मेरे साथ मेरी युवा टीम है, और युवा टीम बहुत ही मेहनती जुझारू टीम है। हालांकि मैं एक टीम का नाम लेकर बाकी टीमों के काम को कम नहीं करना चाह रहा, चाहे वो महिला टीम हो, चाहे RWA की टीम हो, पर जो युवा टीम है वो एक्टिवली मेरे साथ लगी रहती है। और मेरे भाई प्रदीप राणा जो कि रीढ़ की हड्डी की तरह मेरे कार्यालय को संभालने में लगे रहते हैं, दिनों दिन उनके काम में प्रखरता आती जा रही है, कुशलता आती जा रही है। और मैं एक औसतन बता रहा हूँ, प्रदीप भाई सुबह से लेकर शाम तक चाहे तो 20 से 25 लोगों का नया वोटर कार्ड बनाते हैं, चाहे नई पेंशन अप्लाई करते हैं, वो सुबह आ जाते हैं और शाम तक कंप्यूटर पे लगे रहते हैं। और इस चीज़ का सबूत ये है कि उनकी आंखों पे चश्मा भी लग गया। तो वाकई उन्होंने मुझे अपना श्रमदान के नाम पर बहुत समय दिया है। और आम आदमी पार्टी के इस विधायक कार्यालय को अगर उन्होंने एक पहचान दी है तो कहीं ना कहीं मेरे साथ बराबरी का योगदान मेरे भाई का भी है। ठीक है। अच्छा, अभी जो है कौन कौन से ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के, चाहे वो कैंप का आयोजन हो या जन सुविधा के और जो दूसरे काम है, ऐसे कौन कौन सी योजना है जिस पर आप काम कर रहे हैं? आने वाली 27 तारीख को एक विशाल कैंप हम लगाने जा रहे हैं। इसमें हमारे सहयोग कर रहे हैं सरोज हॉस्पिटल, जो पिछले 2 दशक से इधर आसपास सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और उसमें फिजिशियन को बिठाया जाएगा जो कि एक महिला गायनोकोलॉजिस्ट आएंगी जो कि महिलाओं की समस्या को पहचानेंगी, देखेंगी। एक हृदय जांच कैंप लगा है, क्योंकि अक्सर एक व्यक्ति को आफ्टर 40
आफ्टर 50 हृदय की समस्याएं आने लग जाती हैं। ईसीजी की मशीन भी लगवा रहे हैं हम, जिससे कि अगर किसी को हृदय समस्या हो तो हम उसका हाथ के हाथ ईसीजी भी करा सकें। तो कहीं ना कहीं हर वो काम संभव प्रयास कर रहे हैं कि हम जो हमारा समाज है उसके कल्याण हेतु जो भी हम काम कर सकते हैं, जिस भी तरह हम अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, हमें हमारा एक ही एकमात्र दायित्व है कि समाज के हित के लिए काम करना। एजुकेशन पे हमने काम किया है, मेडिकल पे हमने काम किया है, महिलाओं के सम्मान पे हमने काम किया है, बुज़ुर्गों को हमने एक अलग पहचान दिलाई है, बच्चों के लिए पार्कों में हमने ओपन जिम लगाए हैं, सिंथेटिक ट्रैक लगाए हैं, विश्व स्तरीय एजुकेशन दी है, विश्व स्तरीय हॉस्पिटल दिए हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी है, अब बुज़ुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा दी है। तो और इससे ज़्यादा भी बहुत सारी नीतियाँ ऐसी हैं, स्ट्रीट लाइट हो गई, कैमरे हो गए। दिल्ली पहले जो बात होती थी देश में, अगर बात होती थी किसी मॉडल की तो गुजरात मॉडल की बात होती थी। आज विश्व में अगर किसी मॉडल की बात होती है तो दिल्ली मॉडल की बात होती है। और ये सिर्फ इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि आपके पास एक नेक नीति वाला मुख्यमंत्री है, एक ईमानदार सोच वाला मुख्यमंत्री है, और आपने रिठाला से एक ऐसे विधायक को चुना है जो 24 घंटे आपके बीच में रहता है। और आने वाले दिनों में अगर आप निगम पार्षद भी एक ऐसा चुनेंगे जो हर आपकी समस्या के लिए आपके तत्पर खड़ा रहे, तो आने वाले दिनों में जो निगम से रिलेटेड भी आपकी समस्याएं हैं, जो आज गंदी नालियों की समस्याएं हैं, गंदे पार्कों की समस्याएं हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो फ्रॉम विधानसभा से लेके वार्ड तक जो एक सामंजस्य बनेगा, उसमें आपको अपने आसपास जो आज गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं वो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि निगम की जो नाकामी है उसको बदलने का आने वाले मार्च में समय आ गया है। कमर कस लीजिए। और जो दिल्ली सरकार ने अभी तक काम करके दिखाए हैं, एक पहली ऐसी सरकार बनी थी जिसने ये कहा था कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। ये 70 साल के इतिहास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई थी किसी राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से, और वही स्टेट काम किया है। तो आने वाले दिनों में हमें निगम चुनाव में जिताकर दिखाइए, क्योंकि हमने बिना सत्ता में बैठे आप लोगों के काम किए हैं और अपना श्रमदान दिया है आप लोगों के कल्याण के लिए। विधायक महेंद्र गोयल जी ने अलग अलग जगह वार्ड में ऑफिसेज बनाए हैं और इतना काम किया है हर जगह पर कि अब आने वाले निगम के चुनाव में उसका फल पब्लिक हमें देने जा रही है। और पब्लिक ने मन बना लिया है बदलाव का, और बदलाव सदैव ही एक अच्छी लहर लेके आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर सत्यवान राणा, जो भी इस समाज सेवा के लिए कई योजनाएं हैं। डोर स्टेप डिलीवरी सरकार चला रही है। लोगों को के जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनके कागज़ों में जो बदलाव है, उसके लिए अभी तक तो यहाँ कैंप लगा करके ये लोगों को मदद करने की और सहायता करने की कोशिश कर रहे थे। अब इनकी योजना में ये है कि इस कैंप को कैनोपी के माध्यम से लोगों के घर पे, उसके कॉलोनी और ब्लॉकों में लेके जाया जाए वहाँ पर, ताकि लोगों को यहाँ तक आने की भी ज़रूरत नहीं पड़े और अपने घर के आसपास ही लोग अपने दस्तावेज़ों में बदलाव करा सकें।